नमस्कार साथियों। इन दिनों जैसा कि मैंने बताया था मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रहा हूँ। एंड हिस्ट्री मेरे लिए भी टफ़ है एंड काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये टफ़ रहती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डेट्स होती हैं, काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उनको सबको याद कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड हर स्टूडेंट जो है वो गलती यही करता है कि वो इन सारी डेट्स को याद करने की कोशिश करता है, हर एक राजा को, चाहे वो छोटा हो, हर एक राजवंश को, हर एक घटना को, और हिस्ट्री का हर एक चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं। और इससे जो है वो माइंड में एक पूरी तरीके से क्राउड हो जाता है, क्रिएट हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें, जिससे जो है माइंड वो उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता है। तो हिस्ट्री को भी कवर करने का, याद करने का तरीका है। तो मेन जो एक चीज़ मैंने जो अभी रिसर्च करके पता की है वो कि हिस्ट्री जो है, हम सबको पता है कि अपने आप को दोहराती है, हमने काफ़ी बार सुना है। लेकिन घटनाएं नहीं दोहराती है, लेकिन हिस्ट्री जो है अपने आप को दोहराती किस तरीके से है कि हिस्ट्री इस तरीके से चलती है, जिग जैग, ऊपर कभी नीचे, ऊपर कभी नीचे। यानी कि हिस्ट्री में अगर कोई राजा है, कोई बहुत महत्वपूर्ण राजा है, कोई बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है, तो उसके जो बाद में है वो घटना जो है वो काफ़ी प्लेन चलेगी। एंड उसके बाद में कुछ सालों बाद में कोई ना कोई राजा आएगा जो इम्पोर्टेंट होगा, फिर प्लेन चलेगा, फिर इम्पोर्टेंट, फिर लेस इम्पोर्टेंट, फिर इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से चलती है, इम्पोर्टेंट फिर लेस इम्पोर्टेंट, फिर इम्पोर्टेंट फिर लेस इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से याद करना चाहिए। जैसे कि अगर हम मुग़ल साम्राज्य में भी देखें जो है, अकबर जो है, अकबर से पहले के जो है बाबर राजा था, हुमायूँ इतना नहीं था, फिर अकबर था, फिर उसके बाद में जहांगीर और शाहजहाँ नहीं थे, फिर औरंगज़ेब था, और उसके बाद में लो। यानी कि जो चीज़ें हैं, टाइम फ्रेम जो हैं, उनको याद करने की इस तरीके से देखनी है कि अगर हम 1 से 10 तक अगर हम देखें कि कोई स्केल है, तो 1 पर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो 2 पर नहीं होगी, 3 पर होगी और 4 पर नहीं होगी। यानी कोई चीज़ पैरेलल नहीं चलेगी।